सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूम लर्न नोट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th के बाद एक क्लास 11th की अच्छी स्टार्टिंग कैसे की जाए। अभी तक तो हालांकि आपका रिजल्ट आया नहीं है, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, सीबीएसई अनाउंस कर देगी। उसके बाद भाई आप चूज कर लीजिएगा कि भैया आपको करना क्या है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने अपना करियर ऑप्शन चूज कर रखा हुआ, और जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम सेशन वाली वीडियो देख लीजिए। सिर्फ 4 मिनट के अंदर मैंने साइड आउट्स क्लियर कर दिए हैं आपके कि क्या क्या कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेन चीज होती है रूट्स पे सीधा मैंने वॉर किया है, वहाँ पे अटैक किया है। जो कि लोग आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं कि ये करो वो करो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैंने वहाँ पे सिंपल तरीका बता के रखा है, स्ट्रीम सेशन कैसे करते हैं, वहाँ पे देख सकते हो आराम से। तो हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं लगातार। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हो और आप लोग समझने वाले हो कि क्लास 10 के बाद क्लास 11 में जब एंट्री लेते हैं, मान लीजिए आपने साइंस ले लिया, तो भैया जी क्या क्या ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें चीज़ें वहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, जिस पे ज़्यादा पॉइंट फोकस होना चाहिए। मतलब कि अपना ऐसा टारगेट होना चाहिए, इसी पे फोकस रहेगा, इस पे पहले हमको काम करना है। क्योंकि क्लास 10 तक जो रहता है ना कि जमीन आसमान का फर्क हो जाता है क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में। तो जो एक गैपिंग होती है लंबी सी बड़ी सी, है ना, तो उसको कैसे कवर करें, उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज कैसे हम लोग ऊपर जाएं, है ना। तो वहाँ पे ऊपर जाने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी में लिख लिया हूँ ताकि आपको बता दें तो मैं भूल ना जाऊँ सभी चीज़ों के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस ले लिया है, तो साइंस में सबसे पहले आपने क्लास 10 तक आपकी साइंस की एक किताब रही है, मैथ्स की एक रही है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की रही है, ठीक। तो यहाँ पे अब आप जब 11th में आओगे तो साइंस में ध्यान में रख लो भैया कि साइंस अगर लेते हो तो 2 फिजिक्स की किताब रहेंगी, 2 आपकी केमिस्ट्री की किताब रहेंगी, एक बायोलॉजी एक मैथ्स की रहेगी। बायो और मैथ्स दोनों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़, राइट। तो सोच लो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं होगा। अगर आपके टीचर ने इंटरेस्ट लिया होगा कि थोड़ा सा बच्चे को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और उसको थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा सिर्फ बूस्ट करने के लिए थोड़ा सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं, क्लास 11 की चीज़ें थोड़ी सी उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं क्लास 10 में ही। क्योंकि अगर उसको लगा होगा कि हाँ बच्चे कैपेबल हैं कि कवर कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ों थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आपके केमिस्ट्री टीचर ने अगर बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने कोचिंग में या फिर आपके स्कूल में बता दिया होगा कि अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे केमिस्ट्री में पता होगा कि अबाव प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में उसका रूल्स क्या है। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आपने सिर्फ ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अबाव रूल के थ्रू भी पढ़ा होगा, वैलेंसी, राइट। जिन्होंने पढ़ा है वो जरूर कमेंट बताएंगे कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फिजिक्स में इसी तरह उन्होंने को वेक्टर्स बताया हुआ होगा कि वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स कैसे यूज होते हैं फिजिक्स में, कैसे नहीं होते हैं। क्लास 9-10 में उनको चीज़ बताई गई होगी। अपनी की जो लर्निंग कैपेसिटी है कितनी ज़्यादा है, आपने खुद से सीखने की कोशिश की कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया जमाना है, यूट्यूब पे सब सारी नॉलेज वीडियो मिल जाती है। तो आपने नॉलेज लेने की कितनी ज़्यादा कोशिश की है कि नहीं की है, अपने आप को एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाने की, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स की कॉमन ग्रुप होती है, कॉमन ग्रुप से निकल के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है कि नहीं की है। ये मेन चीज़ होती है लर्नर की, है कि नहीं। सिर्फ एक कॉमन भीड़ के पीछे नहीं भागना। अगर लर्नर हो, सीखने की कोशिश करते हो, अगर सीखने का अंदर जुनून है, तो आप कुछ ना कुछ कहीं से कहीं सीख लोगे, राइट। आपके पास बुक्स है, वहाँ से कर लोगे। आपके बड़े भैया बड़े दीदी हैं, वहाँ से टीचर्स हैं उनके जरिए, या फिर सोशल मीडिया एज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया है यूट्यूब के जरिए, जहाँ पे सारी स्टडी कंटेंट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ से। और ढेरों सारे यहाँ पे इतनी सारी ऐप्स हैं और चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको कोचिंग से मिल जाएंगी कि आप मतलब कि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में कि नहीं। तो आपने क्लास 11 में एंट्री ले ली है, अब आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं उस पर फोकस करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस तो ले लिया है, अब आपको पढ़ना क्या है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है कि यहाँ पे आके मस्ती नहीं करनी है। सबसे पहले समझ लो, स्टार्टिंग में आपको कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, फिर आप बायोलॉजी ली हो या फिर मैथ्स ली हो साइंस के थ्रू, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, ये इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। वेक्टर्स आते हैं, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा भैया जी। अगर ये नहीं किए तो फिजिक्स आपकी कभी नहीं होगी, हमेशा आपको डाउट आता रहेगा फिजिक्स में, कभी कुछ नहीं क्लियर होगा। तो पहले के जो लेक्चर्स होंगे 1-2 महीने के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके बेस बनाएंगे। लाइक ABCD अल्फाबेट्स आपके इंग्लिश के बेस बनाए थे बचपन में, उसी तरह समझ लो वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा आपको फिजिक्स में, वो आपका फिजिक्स से पूरा बेस बनाएंगे। वो नहीं क्लियर तो चीज़ें पूरी फिजिक्स में यूज होंगी और पूरी फिजिक्स आपकी खराब हो जाएगी, आपको फिजिक्स से हेट होने लगेगा। सेम चीज़ मोल्ड कॉन्सेप्ट इन द क्लास 11th, मोल्ड कॉन्सेप्ट और फिर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसके बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो वो सब चीज़ें आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आगे चल के बेस बनेंगी और आप वो सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली इनऑर्गेनिक होती है, रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ आपको रटना पड़ता है। वहाँ पे समझ लीजिए एज अ पैरेट वहाँ पे बनना है, सिर्फ आपको रटना है, समझ के रटना है कि रिएक्शंस कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। फिजिकल में लाइक मैथ्स है, वहाँ पे आपका मैथ्स पीछे नहीं छोड़ने वाला है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स अगर जिन्होंने मैथ्स की वजह से बायोलॉजी चूज किया कि हम लोग मैथ्स से पीछे छूट जाएगा, तो समझ लो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी तो बैंड बजाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे पूरा मैथ्स ही भरा पड़ा है, थ्योरी के साथ डेरिवेशन के साथ मैथ्स भरा पड़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक रहता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स रहते हैं डिफरेंट सारे और उनके थ्रू रिएक्शंस होते हैं। लाइक बेंजीन ले लो, है कि नहीं, तो वहाँ पे बेंजीन के थ्रू मैक्सिमम चीज़ आपको वहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। और भी ढेर सारे नॉमेनक्लेचर होते हैं जहाँ पे आपको नेमिंग करना पड़ता है। आपने वहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि नहीं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कंपाउंड्स का, तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी फिजिकल एजुकेशन और आपका वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। इंग्लिश तो साथ में कंपलसरी होता है, हिंदी साथ में वहाँ पे एडिशनल रहता है। तो आपको चूज करना है कि करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको नीट करना है, डॉक्टर बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है जेईई के एग्जाम के थ्रू, या फिर एनडीएम जाना है, या फिर कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने हैं, या फिर आपको चल के टीचिंग लाइन में आना है, ह्यूमैनिटीज़ लेके, या फिर आपको ज्योग्राफी लेके, आर्ट्स लेके आपको अलग अलग फील्ड्स में जाना है।
है। तो ये आपको कैसे डिसाइड करनी है ह्यूमैनिटीज़ सब स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता के रखे हैं, वहाँ पे जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। तो क्लास 11th में आने के थ्रू आपका यही रहता है कि आप यहाँ पे इंजॉयमेंट मत कीजिए, आप यहाँ पे सीरियसली रह के पढ़ाई करना सीखिए। कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें आपको इतना मैच्योर हो गए हो कि टीचर्स आपसे ये उम्मीद करता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो गए हो और आप चीज़ों को समझोगे गहराई से और पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ें डीप में पढ़ाई जाएंगी। और आप डीप नहीं पढ़ते हो तो आगे आके जो कंपटीशन होंगे, तो कंपटीशन के बाद जब एग्जाम्स होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। अभी 12th तक तो आप लोग इंजॉय कर ले रहे हो, मतलब 12th तक आप एग्जाम दोगे, परसेंटेज की बात होगी। लेकिन 12th के पास करने के बाद आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपका जो एनडीए हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, एसएससी हो गया, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, उसमें आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, ये मैटर करेगा, कि वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, राइट। तो एट द ऑल सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट यहाँ पे आप इस लेवल पे हो कि आप अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड कर सकते हो। ये आपके हाथों में है कि आप राइट डायरेक्शन में जाते हो या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की यूजफुल वीडियोस लेने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।